गुरु के आशीष से होगी बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति इस महीने 6 अप्रैल को अपनी नीच राशि से निकल करके मकर लगन के जातकों के लिए धन भाव में प्रवेश करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि गुरुदेव बृहस्पति धन भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। और यही नहीं, इस महीने सूर्य देव भी 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र पहले से ही अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं। 10 अप्रैल तक शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन राशि में बने रहेंगे। बुध इस महीने अपनी नीच राशि में आ रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में बुध देव नीच फल प्रदान करेंगे, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दोस्तों आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। इसके अलावा यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री के संबंध में निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे, तो निजी ज्योतिषीय परामर्श के लिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए पहले मैसेज भेजिए, शुल्क की जानकारी लीजिए। यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मकर लगन के जातकों के लिए इस महीने क्या रहेगी ग्रहों की चाल। शनि देव आपके लगन में ही विराजमान है और शनि देव इस समय बखूबी शश योग बना रहे हैं और शनि देव का आशीष भी आप पर बना रहेगा। बृहस्पति भी अपनी नीच राशि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि यानी धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पूरा ही महीना अपनी नीच राशि मीन राशि में रहेंगे, तृतीय भाव में। सूर्य देव भी उनके साथ 13 अप्रैल तक मीन राशि में और 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र अपनी उच्च राशि में है, लेकिन शुक्र 10 अप्रैल को मेष राशि में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल राहु का अंगारक योग पंचम स्थान में है, लेकिन 13 अप्रैल को मंगल भी वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आपके सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। केतु आपके इनकम हाउस में वृश्चिक राशि में बने हुए हैं। इन सभी ग्रहों के ग्रह नक्षत्र गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि यह राशिफल केवल और केवल इसे लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है, आपको और भी ज्यादा इसके फल जो हैं करीबी से सटीकता से अनुभव होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्नेश शनि की। शनि आपके मकर राशि में है, लगन में स्थित हैं। शनि देव श्रवण नक्षत्र से विचरण कर रहे हैं, यानी शनि देव पूरा ही महीना अप्रैल का जो है श्रवण नक्षत्र से संचार करेंगे। अब शनि देव जो हैं श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। यहां पे दो बातें आएंगी। पहली ये कि यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में यदि शुभ स्थिति में है तो फिर शनि देव के माध्यम से बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा यदि सप्तमेश होकर के आपके लगन में बैठे हैं तो मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता। यदि चंद्रमा आपके धन भाव में है तो आर्थिक लाभ मिलेगा, कुटुंब में परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। यदि चंद्रमा आपके तृतीय भाव में है, छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग, यात्रा आदि की सुविधा और इसके अलावा मीडिया आईटी क्षेत्रों में सफलता। चंद्रमा यदि आपके चतुर्थ भाव में है तो भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा इन सभी क्षेत्रों में सफलता। चंद्रमा यदि पंचम स्थान में है तो यहाँ पे आपको संतान सुख की वृद्धि करते हैं। छठे भाव में चंद्रमा नौकरी के लिए अनुकूल है, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं।
सप्तम भाव में ही यदि चंद्रमा बैठे हैं तो आपके कारोबार की तरक्की होगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अष्टम भाव में चंद्रमा थोड़ी सी कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां पैदा करते हैं। नवम भाव में चंद्रमा भाग्य वृद्धि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ। दशम भाव में चंद्रमा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, कारोबार नौकरी में प्रमोशन। लाभ स्थान में चंद्रमा आपके कारोबार व नौकरी में लाभ की स्थिति पैदा करते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। 12वें स्थान में चंद्रमा विदेशों से धन लाभ करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा कि शनि आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। जिनको भी इस समय मकर लगन के जातकों को शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, यह फल मैंने उनके लिए बताया है। तो शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा सप्तमेश है और चंद्रमा 12 भावों में क्या क्या फल दे सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया। तो शनि आपको इस प्रकार से, अब शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस जरूर देंगे, क्योंकि शनि और चंद्र परस्पर शत्रु भी हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा शनि देव की दृष्टि कहां कहां पर है? शनि देव की दृष्टि तृतीय स्थान पर है। तो यदि चंद्रमा की स्थिति अनुकूल नहीं है तो भाई बंधुओं से कष्ट, भाई बंधुओं से अलगाव, यात्रा में दुविधा, और इसके अलावा शनि देव की दृष्टि आपके नाम पर कुछ ना कुछ धब्बा लगा सकती है, आपके नाम के साथ कोई ना कोई अफवाह जुड़ सकती है, आपको मीडिया, आईटी, सोशल मीडिया इन क्षेत्रों में दिक्कतें आ सकती हैं। शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पर है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में, हाँ, चंद्रमा की स्थिति अगर अनुकूल नहीं है तब दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, या आपके जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों में खटास आ सकती है। कारोबार में भी थोड़ा सा धीमापन ले आते हैं। शनि देव की दृष्टि दशम भाव पर अपनी उच्च राशि पर है। अब यहां पर शनि देव की दृष्टि अपनी उच्च राशि पर रहने से नौकरी व कारोबार में सफलता अर्जित होगी, प्रमोशन के चांस बन सकते हैं, और साथ ही साथ आपके राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता अर्जित होगी। तो इस प्रकार से जिनको भी शनि की दशा अंतर्दशा है, इस प्रकार के शुभाशुभ मिश्रित फल आपको प्रदान करेंगे। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की, कि बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकल करके धन भाव में जाने वाले हैं। तो बृहस्पति, जिनको भी मकर लगन के जातकों को बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है वर्तमान में, उनको बृहस्पति क्या फल देने वाले हैं? देखिए, बृहस्पति बहुत लंबे समय से अपनी नीच राशि में चल रहे थे, तो जाहिर है बृहस्पति कहीं ना कहीं शुभ फल दे पाने में असमर्थ थे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति 6 अप्रैल को नीच राशि से निकल के धन भाव में जाएंगे तो बृहस्पति इस समय वर्तमान में धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र से संचार कर रहे हैं। अब मंगल भी इस महीने 1 से 13 तारीख तक रहेंगे पंचम भाव में, और 13 अप्रैल को मंगल प्रविष्ट कर जाएंगे छठे भाव में मिथुन राशि में। तो बृहस्पति का जो फल है 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। सबसे पहले 1 से 13 अप्रैल तक मंगल जो धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, मंगल आपके पंचम भाव में है और अंगारक योग बना रहे हैं राहु के साथ। तो जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, संतान सुख में बाधा पैदा करते हैं। संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता, परेशानी, कष्ट, लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश कीजिए, हानि की संभावना ज्यादा बनती है। इसके अलावा यदि आप मीडिया, आप यदि आर्ट्स, कला, कल्चर, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, सिनेमा, अम्यूजमेंट, खेल कूद इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में भी आपको वांछित सफलता नहीं प्राप्त होगी या चोट आदि भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग है पंचम भाव में। इसके अलावा मंगल जो हैं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। तो लाभेश होने के नाते यदा कदा धन लाभ मिलता रहेगा। चतुर्थेश होने के नाते जमीन जायदाद, भूमि आदि के कार्यों में भी आपको सफलता दिलाते रहेंगे। 13 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे छठे भाव में। अब यहां से बृहस्पति का फल भी थोड़ा सा बदलेगा। छठे भाव में मंगल सबसे पहले तो सेहत व स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, यानी सेहत का आपको ध्यान रखना है। लेकिन नौकरी जो आपको अब तक नहीं मिल पा रही थी, नौकरी आपको मिल जाएगी, यानी कि नौकरी में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसके बाद नौकरी में तरक्की, बॉस प्रसन्न रहेंगे,
समय पर कार्य संपन्न होंगे। इसके अलावा मंगल जो है लाभेश हैं, तो 6 और 11 का ये कॉम्बिनेशन जो है आपके लिए आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करता है। कोई ना कोई आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको लाभ होगा, कारोबार में नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकती है, मित्रों से मेल मिलाप, बड़े भाई बंधुओं से लाभ मिलता रहेगा। मंगल क्योंकि चतुर्थेश भी हैं, तो भूमि जायदाद भवन इन सभी क्षेत्रों से, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ होगा, सफलता अर्जित होगी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा। तो इस प्रकार से बृहस्पति जो हैं आपको इस महीने बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अब द्वितीय भाव से, धन भाव से बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर भी होगी, तो जहां पर बृहस्पति रोग की वृद्धि करेंगे वही नौकरी की वृद्धि भी करेंगे, यानी छठे भाव की संपूर्ण वृद्धि करेंगे। तो छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का और नौकरी का। रोग की वृद्धि भी करेंगे, शत्रु भी यदा कदा परेशान करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त होगी। नौकरी में आपको तरक्की, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवाएंगे। फिर बृहस्पति की अष्टम स्थान पर दृष्टि। अब देखिए धन भाव से बृहस्पति की अष्टम स्थान पर दृष्टि। अष्टम स्थान भले ही बाधाओं का हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अष्टम स्थान हमेशा ही नुकसान देगा। अष्टम स्थान मृत धन का है, तो मृत धन मिल सकता है। अष्टम स्थान रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट का है, तो कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है। ये भी सही है कि अष्टम भाव कहीं ना कहीं चुनौतियां पैदा करता है, लेकिन जीवन जो है चुनौतियों का ही नाम है। इसके बाद बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो जाहिर है दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके नौकरी व कारोबार में आपके प्रमोशन के संकेत हैं, आपको राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं। यानी कि कुल मिलाकर के प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रमोशन, ये तीन चीजें तो निश्चित तौर पर बृहस्पति आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि बृहस्पति जो हैं, देव गुरु बृहस्पति का आशीष आप पर बना रहेगा और बल्ले बल्ले होना तो स्वयं निश्चित है। अब हम बात करेंगे बुध देव की। तो बुध जो हैं आपके नीच राशि में चल रहे हैं, तृतीय भाव में। बुध आपके षष्ठेश हैं, नवमेश हैं। छठे और नौवें भाव के स्वामी होकर के बुध का तृतीय भाव में जाना और नीच का हो जाना, तो बुध कैसा फल प्रदान करेंगे? जिनको भी मकर लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये जो फल है मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। देखिए बुध जो हैं 2 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे और शनि महाराज आपके लगन भाव में है, शश योग का निर्माण कर रहे हैं और शनि देव धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं। तो यहां पे शनि देव के माध्यम से बुध आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो लगन सेहत और स्वास्थ्य को दर्शाता है, तो सेहत स्वास्थ्य बढ़िया होगा। लगन से मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। लगन से आपके कार्यों में आपको वांछित सफलता प्राप्त होगी। फिर शनिदेव धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको उचित मात्रा में धन भी प्राप्त होता रहेगा, यानी कार्यों से लाभ मिलता रहेगा। इसके बाद 10 अप्रैल को बुध देव चले जाएंगे स्वयं अपने ही नक्षत्र रेवती में। यहां पे बुध छठे और नवें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं और नीच भी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बुध अपने स्व क्षेत्र में है, यानी अपने ही स्व नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में है। तो 3, 6 और 9 का कॉम्बिनेशन आपके लिए दौड़ धूप को बढ़ाता है, नौकरी में सफलता दिलाता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। आपके नाम के साथ कोई अफवाह जुड़ सकती है, किसी निकट भाई बंधु से अनबन हो सकती है। मीडिया, आईटी क्षेत्रों में सफलता अर्जित होगी, लेकिन बाय हुक बाय क्रुक, क्योंकि बुध छठे भाव के भी स्वामी है, तो छठा भाव जो है कहीं ना कहीं रोग को दर्शाता है, तो रोग की संभावना बन सकती है। छठा भाव ऋण की प्राप्ति करवाता है। छठा भाव प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं में सफलता दिलाता है।
छठा भाव नौकरी में अनुकूलता प्रदान करता है, नौकरी नहीं तो नौकरी मिल सकती है। इसके बाद नवमेश है बुध देव, तो बुध जो है नवम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में और भाग्य भाव पर दृष्टि, तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, यानी ईश्वरीय दैवीय सहायता मिलती रहेगी। इसके पश्चात नवम भाव दूरस्थ यात्राओं का है, तो जैसा कि मैंने बताया दौड़ धूप बनी रहेगी, यात्राएं बनी रहेंगी, बशर्ते आपके शहर में यदि लॉकडाउन नहीं है। इसके बाद नवम भाव जो है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को दर्शाता है, नवम भाव ट्रैवल एंड टूरिज्म को दर्शाता है। बहुत सी बातों में नवम भाव का विचार एज ए ट्रस्टी, यदि आप कानून व्यवस्था से जुड़े हैं तो नवम भाव का विचार किया जाता है, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो नवम भाव का विचार किया जाता है। तो बहुत मायनों में, और इन सभी क्षेत्रों में बुध भले ही नीच हो लेकिन आपको तब भी शुभ फल ही प्रदान करने वाले हैं। 16 अप्रैल को बुध चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु आपके लाभ स्थान में है, जाहिर सी बात है केतु लाभ स्थान में लाभ ही देंगे, आर्थिक लाभ बढ़िया होगा, नौकरी में सफलता, इच्छा पूर्ति। अब केतु मंगल की राशि में है और मंगल जो है आपके छठे भाव में पहुंच चुके होंगे, तो छठा भाव नौकरी का, नौकरी की तरक्की, नौकरी में वृद्धि, नौकरी नहीं तो नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद छठा भाव रोग का है, रोग की वृद्धि। छठा भाव ऋण का है, ऋण मिल सकता है। छठा भाव शत्रुओं का है, शत्रुओं से थोड़ी बहुत परेशानी। तो फल तो सभी प्रकार के मिलेंगे। हाँ, मंगल यहां पे है तो अपने दम से, अपने बल से, अपनी पराक्रम से शत्रुओं को दबाकर भी रखेंगे, लेकिन तीव्र ज्वर, तीव्र पीड़ा से आपको परेशानी हो सकती है या चोट आदि का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल चतुर्थेश भी है, तो यानी जाहिर सी बात है भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद, इन क्षेत्रों से, शिक्षा आदि क्षेत्रों से लाभ और कृषि आदि कार्यों से आपको लाभ होगा। तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता व लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। इसके बाद 23 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी यानी कि शुक्र के नक्षत्र में। तो शुक्र आपको बुध के माध्यम से क्या फल देंगे? शुक्र आपके चतुर्थ भाव में, तो नए भवन, नए वाहन का योग बन सकता है। कृषि कार्यों में सफलता मिलेगी क्योंकि चतुर्थ भाव, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से तो परमानेंटली जुड़ा हुआ है। तो इन 5 क्षेत्रों से जिन भी व्यक्तियों का कारोबार जुड़ा है या जो भी व्यक्ति इन 5 क्षेत्रों से जुड़े हैं उनको इन 5 क्षेत्रों में लाभ अवश्य होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में आपको सफलता, आप कारोबारी हैं और वाहन से जुड़ा कारोबार है तो वाहन कार्यों में सफलता, जमीन जायदाद कार्यों में सफलता। इसके बाद शुक्र पंचमेश भी हैं, पंचम स्थान के स्वामी हैं, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से अच्छे धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, संतान सुख की वृद्धि करते हैं। शुक्र दशमेश भी हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, नौकरी व कारोबार में तरक्की, प्रमोशन के योग बनाते हैं। तो कुल मिला के बुध का जो फल है बहुत ही शुभ आपको मिलने वाला है। भले ही बुध नीच हो उसके बावजूद आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अब हम सूर्य और शुक्र की बात कर ले। देखिए तीनों ही, बुध, सूर्य और शुक्र तीनों ही एक ही राशि में है, मीन राशि में, तो जाहिर है कि एक समान नक्षत्रों से ही गुजरेंगे। तो अभी अभी जो मैंने आपको बुध का फल बताया, सूर्य और शुक्र भी लगभग वैसा ही फल प्रदान करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा तारीखों का कि कौन सी तारीख को कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जा रहा है उसके अनुसार। तो जैसे सूर्य हैं, अब सूर्य आपके 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन, भागदौड़ बढ़ेगी, नौकरी में तरक्की, नौकरी में सफलता, नौकरी मिल सकती है, भाग्य की वृद्धि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, यानी कि सूर्य की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है। अब हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो दशा अंतरदशा भी सूर्य की ही देखी जाएगी। इसके बाद 13 तारीख को सूर्य चले जाएंगे केतु के नक्षत्र अश्वनी में। अब केतु लाभ स्थान में है, जाहिर है लाभ करवाएंगे। मंगल की राशि में मंगल भी छठे भाव में आने वाले हैं, नौकरी में तरक्की, रोग ऋण भी बढ़ेगा, लेकिन मंगल के प्रभाव से शत्रु दबे रहेंगे। और इसके अलावा मंगल चतुर्थेश हैं तो भूमि जायदाद आदि कार्यों से सफलता। फिर 27 तारीख को सूर्य भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी आपके चतुर्थ भाव में होंगे, पंचमेश और दशमेश हैं। तो चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, पंचम भाव लव लाइफ, शेयर मार्केट, संतान, और दशम भाव तरक्की, प्रमोशन, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, इन क्षेत्रों में सफलता अर्जित होगी।
तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ अर्जित होगा। सूर्य भी इसी प्रकार का फल, और शुक्र का भी लगभग ऐसा ही फल होगा, क्योंकि शुक्र भी लगभग उन्हीं नक्षत्रों से विचरण करने वाले हैं। तो जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा है उनके लिए भी शुक्र भी 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, तो वही फल जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। इसके बाद 10 अप्रैल को शुक्र अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में, और उसके पश्चात 21 तारीख को भरणी यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र भी लगभग बुध और सूर्य के समान ही फल प्रदान करने वाले हैं, अंतर केवल तारीखों में पड़ेगा। अब हम बात कर लें आपके राहु की, कि राहु की दशा अंतरदशा आपको वर्तमान में कैसा फल देने वाली है। राहु पंचम भाव में है, मंगल के साथ है। 13 अप्रैल तक मंगल और राहु का यह युति योग जो है आपके संतान सुख में बाधा पैदा करता है, संतान के प्रति चिंता दर्शाता है, लेकिन लव लाइफ में भी दिक्कतें आ सकती हैं और नौकरी भी जा सकती है। किंतु राहु इस समय रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र से गुजर रहे हैं, तो वही फल जो मैंने शनि का बताया अब राहु भी वैसा ही फल प्रदान करेंगे। शर्त इतनी है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। तो अभी अभी जो शनि का मैंने आपको फल बताया था, क्योंकि शनि भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में, और राहु भी रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा जो 12 भावों में फल प्रदान करेंगे अपनी स्थिति अनुसार वही फल आपको मिलेगा। इसके लिए आप इस वीडियो के शुरुआत में शनि का फल देख सकते हैं, तो राहु भी आपको वैसा ही फल प्रदान करेंगे। मंगल की बात कर लें तो जिनको भी वर्तमान में मंगल की दशा अंतरदशा है, मंगल कैसा फल प्रदान करेंगे। 2 अप्रैल को मंगल मृगशिर यानी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और मंगल बैठे हैं पंचम भाव में राहु के साथ, संतान सुख की तरफ से बाधा पैदा करते हैं, संतान के प्रति चिंता कष्ट को दर्शाते हैं, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। हां, मंगल क्योंकि लाभेश भी हैं, शेयर मार्केट से लाभ करवाते हैं। मंगल आपके पंचम भाव में है, चतुर्थेश होकर के जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, लेकिन नौकरी में थोड़ी सी असुविधा भी पैदा करते हैं केवल 13 अप्रैल तक, क्योंकि 13 अप्रैल को मंगल जो है छठे भाव में चले जाएंगे, और 25 अप्रैल को मंगल आर्द्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में होंगे। तो यहां पे राहु फिर पंचम भाव में है, तो वही सब फल जो अभी मंगल का बता चुका हूं, यानी राहु भी अभी पंचम भाव में जमे रहेंगे। तो संतान पक्ष की तरफ से अभी चिंता परेशानी, लव लाइफ में दिक्कतें, शेयर मार्केट से लाभ जरूर हो सकता है, जमीन जायदाद के कार्यों से नए भूमि भवन वाहन का योग, और मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, क्योंकि राहु जो है शुक्र की राशि में और शुक्र दशमेश भी है। तो नौकरी कारोबार में तरक्की, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। मंगल भले ही छठे भाव में चले गए हों, लेकिन मंगल जब तक राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है तब तक अभी नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको इस ओर से सचेत रहना होगा। अब हम चंद्रमा की बात कर ले तो जिनको भी मकर लगन के जातकों को चंद्रमा की दशा अंतरदशा है उनको कैसा फल। देखिए, जाहिर सी बात है, चंद्रमा सप्तमेश है, सप्तम भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है चंद्रमा उन सभी बातों में शुभ फल प्रदान करेंगे। जैसे कि सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं तो चंद्रमा दाम्पत्य सुख को बढ़ाएंगे। चंद्रमा आपका यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग्य बनाएंगे। आप यदि कारोबार में है तो कारोबार की वृद्धि हो सकता है, नौकरी छोड़ करके आप कारोबार में आ जाए, और विरोधियों से भी परेशानी दे सकते हैं, लिटिगेशन आदि में यानी कोर्ट कचहरी मामलों में भी दिक्कतें पैदा करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि चंद्रमा की अपनी स्थिति क्या है, यानी आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं। तो जैसा मैं अभी चंद्रमा के 12 भावों का फल इस वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूं, तो वही सब फल चंद्रमा आपको अपनी दशा अंतरदशा में प्रदान करेंगे, बशर्ते चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में है तो शुभ फल की प्राप्ति होगी, और अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फल। केतु की बात कर ली जाए तो जिनको भी वर्तमान में केतु की दशा अंतरदशा है उनको कैसे फल प्राप्त होंगे। देखिए, केतु भले ही मंगल की राशि में, लेकिन केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में है। केतु मंगल और बुध दोनों का ही फल प्रदान करेंगे। अब मंगल जो है
आपके पहले 13 दिन तो रहेंगे पंचम भाव में, संतान सुख के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन उसके बाद मंगल छठे भाव में चले जाएंगे तो नौकरी में तरक्की, नौकरी में वृद्धि, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। ये बात कर रहा हूं जिनको केतु की दशा अंतर्दशा है। और साथ ही साथ केतु बुध के नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में। बुध भी आपके तीसरे भाव में है, छठे और नवें भाव के स्वामी है। तो भाग दौड़ बढ़ेगी, मित्रों से, भाई बंधुओं से छोटी सी अनबन हो सकती है, लेकिन मीडिया क्षेत्र से लाभ हो सकता है। हाँ, आपके नाम के साथ कोई ना कोई अफवाह जुड़ सकती है। क्योंकि बुध छठे भाव के भी स्वामी है और मंगल भी छठे भाव में होंगे, तो जाहिर है नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकती है, शत्रु परेशानी दे सकते हैं, कोर्ट कचहरी मामलों में उलझने बढ़ सकती हैं। और बुध नवम भाव के भी स्वामी है, तो ईश्वरीय सहायता मिलती रहेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होता रहेगा, दूरस्थ यात्राओं के योग भी बनते रहेंगे, यानी भाग दौड़ जो है आपकी चलती रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कौन सा उपाय किया जाए। देखिए, इस समय आपके पंचम भाव में जो मंगल राहु का अंगारक योग है, ये सबसे ज्यादा परेशानी देने वाला है। और मंगल राहु के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मंगल है पंचम भाव में, वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, और राहु भी शुक्र की राशि में। तो सबसे बढ़िया जो उपाय है, छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को आप मीठा बांटिए। यदि ऐसा संभव नहीं तो गौ माता को आप हरा चारा या मीठा आदि खिला सकते हैं। इसके अलावा आप पंचम स्थान सूर्य का भी माना गया है, सूर्य का नैसर्गिक है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, तो आप बंदरों को गुड़ आदि डाल सकते हैं या गुड़ का, मीठे का दान कर सकते हैं जरूरतमंदों में। तो निसंदेह आपको मंगल राहु के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे आपका कोई भी और कैसा भी अहित नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।